audience and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen. والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. नबी और आले नबी पर मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि इस वक्त हम और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए. ज़ोर से आमीन कहें. मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनका ज़िक्र सुनने के लिए बैठे हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बैठना कबूल फरमाए. बड़ा अफसोस होता है, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद किसी जलसे का वजूद होता है और लोग इतनी आसानी के साथ उस जलसे के निज़ाम को दरहम बरहम कर देते. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हिफाजत फरमाए. क्या हो गया? आवाज़ खोलिए ज़रा सा. ये स्टेज पे जो स्पीकर है उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई. इसमें दीजिए आवाज़, इसमें दीजिए. हेलो, इसमें दीजिए, इसमें वो जो दाहिने तरफ रखें. मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है. हुजूर की महफिल में आप हुजूर का ज़िक्र सुनने आए हैं. रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे आने को पसंद फरमा लें, हमारा आना कबूल हो जाए. ये बहुत बड़ा इनाम होगा हम सबों के लिए. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों का आना कबूल फरमाए. ज़ोर से आमीन कहें. हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी सूबे हैं, उन तमाम सूबों में सबसे खुशहाल सूबा एज़ ए मुसलमान तमाम सूबों में जितने खुशहाल तरीक़े से मुसलमान ज़िंदगी गुजारते हैं,
वो खुशहाल सूबा केरला है। केरला की आवाम जो मुस्लिम आवाम है, मैं हिंदू मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, गैर मुस्लिम पब्लिक जो है वो तो हर स्टेट में खुशहाल है, क्योंकि गवर्नमेंट का ख़ास सपोर्ट रहता है उन लोगों के लिए। मगर मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सूबे हैं, जितने स्टेट्स हैं, उन तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा खुशहाल अगर किसी जगह का मुसलमान है तो वो सबसे ज़्यादा खुशहाल केरला में लोग हैं, केरला के मुसलमान। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वहाँ की आवाम उलमा के अंडर है, वहाँ की पूरी पब्लिक उलमा के अंदर काम करती है। अगर कोई आलिम लकीर खींच दे तो किसी पब्लिक को हिम्मत नहीं होती कि उस लकीर को पार कर जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ के लोगों को खुशहाल सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रखा है कि वहाँ के लोग अपने उलमा की अहमियत को समझते हैं, अपने उलमा के कदर शनास हैं। मगर बिहार और झारखंड के लोग अपने आप में ही इतने काबिल अपने आप को समझते हैं कि जैसा लगता है कि उसके सामने उलमा की कोई हैसियत ही नहीं है। जितने लोग माइक पर आए उन तमाम लोगों ने सड़क पे खड़े हुए लोगों को ऐलान करके कहा कि सड़क पे जितने लोग खड़े हैं वो अंदर आ जाएं। मगर वो वीआईपी लोग हैं, वो क्यों आएंगे? हुजूर की महफिलों में आने वाला हर आदमी ये तसव्वुर करके आए कि मैं मुस्तफ़ा का नौकर हूँ। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई वीआईपी है तो मेरे मुस्तफ़ा है। जोर से बोलें, जोर से बोलें। जितने लोग अपने आप को मुस्तफ़ा का नौकर समझते हैं खड़े हो जाएं। जितने लोग अपने आप को मुस्तफ़ा का नौकर समझते हैं, मैं किसी वीआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ, और जितने लोग अपने आप को मुस्तफ़ा का नौकर समझते हैं करीब आ जाएं। मैं मुस्तफ़ा के नौकरों से बात कर रहा हूँ, किसी वीआईपी से मैं मुखातिब नहीं हूँ, मैं सिर्फ हुजूर के नौकरों की बात कर रहा हूँ। सड़क पे जो लोग खड़े हैं अगर वो हुजूर के नौकर अपने आप को समझते हैं तो वो आ जाएंगे, वरना वो अगर अपने आप को वीआईपी समझते हैं तो मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हुजूर के जलसे में वीआईपी लोगों की ज़रूरत नहीं है, हुजूर के ग़ुलामों की ज़रूरत है। बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से वहाँ तक मजमा भरा हुआ रहे। चंद लोग बैठें, सलीके से बैठें, क्योंकि ये हरकतें जो लौंडे सड़क पे खड़े होकर के करते हैं, ये हरकतें उन लोगों को करनी चाहिए थी जिन लोगों का ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। हम अपने आप को सुन्नी बोलते हैं, हमारा ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं, सुबह क़यामत तक मुस्तफ़ा देखेंगे। अब भी मेरे भाई लोगों ने नहीं समझा, जितने लोग सड़क पे खड़े हैं तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं कसम खुदा की। अगर आप आ सकते हैं, ए बाबू, ए पिंडे पे जो बैठा है कौन है बोलो? ए लड़का जो व्हाइट जूता पहना है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सड़क पे जो लड़का हाथ में जेब में हाथ डाल के खड़ा, कौन है वो लड़का? ए बेटा, ए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं इस जलसे में, तेरे बाप का घर नहीं है ये मुस्तफा की महफिल है। ये जो आकर बैठना चाहता है वो बैठे हुजूर की महफिल में। नबी ये कौनैन की महफिलों के साथ खिलवाड़ तुम करोगे, दूसरे लोगों को मत बोलना। ये रसूल ज़िवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है। हजरत इमाम कल्यूबी फरमाते हैं, हुजूर की तारीफ ऐसे लोगों के सामने करना जब हुजूर का चर्चा सुने तो चेहरे पे मुस्कुराहट छा जाए। जबरदस्ती किसी के सामने हुजूर की तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ए लड़का, ए जो व्हाइट टी शर्ट पहना है, भागता कि नहीं यहां से, वरना आके बैठो। वाह, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में जब आदमी बैठे
तो हुजूर की मोहब्बतों के साथ बैठे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने में आराम जरूर कर रहे हैं, मगर मुस्तफ़ा की नजर से कोई चीज पोशीदा नहीं है। मुस्तफ़ा सब कुछ देख रहे हैं। जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, हजरत उमर फारूक मदीने में तलवार लेकर घूम रहे थे। कोई अगर कहेगा कि मोहम्मद चले गए दुनिया से, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, ये बोलना उनका जायज नहीं था। मगर उमर फरमाते हैं, अगर उस दिन सिद्दीक़ अकबर ना होते तो उमर हलाक हो गया होता। सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए, नबी कौनैन का जिस्म रखा हुआ है, सीधे गिर जाते हैं, 5 सेकंड के बाद खड़े होते हैं और फरमाते हैं, मुस्तफ़ा मौत एक लम्हे के लिए आनी थी, आई और आकर चली गई, मगर जैसे आप कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। ये सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब है। हुज़ूर आला हज़रत फरमाते हैं, अंबिया को भी अजल आनी है, सिर्फ इतनी कि फ़कत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर की महफिलों के जो लोग नबी के जलसे को जलसा समझते हैं, हसन भाई बोलते बोलते थक गए, ये हमारे मामा होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अखलाकी और मोहब्बती रिश्ते को कायम रखे। जोर से कहें आमीन। इतनी बार बोले, जितने उलमा है बोलते रहे, मगर लोग अपने आप को वीआईपी समझते हैं ना। मेरी नजर में जो आदमी एक आलिम की बात नहीं मानता है, मैं उसको अपने जूते की नोक पर रखता हूं। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जो अपने उलमा के कदर शनास है, जो अपने उलमा की इज्जत करता है, मेरी नजर में वो इंसान लायक है, सद-एहतराम है, वो गले से लगने के काबिल है। और जो अपने उलमा की इज्जत नहीं करता है, उसे लात मारो और महफिल से निकाल दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए किराम। आवाज 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 दीजिए। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में जब आदमी बैठे तो इस एहसास के साथ बैठे कि हुजूर हमको देख रहे हैं, आमना का लाल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। कारी हुसैन साहब उस मर्द कामिल का नाम है, उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने पूरे इलाके को साइकिल पे सवार होकर के सफर कर करके आपने फतह किया है। और आज इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा ताजुद्दीन साहब क़िबला, अल्लामा शरफुद्दीन साहब क़िबला और कारी हुसैन साहब क़िबला, ये वो नादिर नायाब शख्सियतें, इस इलाके के नुमाइंदा चेहरे हैं। आज जो लोग कुर्सी पर बैठ करके दहाड़ते हैं, जो माले जपते हैं, जो कुर्सी पर बैठ करके बोलने के काबिल हो गए हैं, वो इस बात का एहसास करें, अगर इन उलमा ने मेहनत न की होती तो तुम भी इस काबिल ना होते कि तुम स्टेज पर बोलने के लायक हो। इन्हीं उलमा की मेहनतें हैं, इन्हीं उलमा की मशक्कतें। अल्लाह रब क्या कर रहे हैं मुझको समझ में नहीं आ रहा। आप आवाज के साथ, आवाज इक्वल नहीं है आपकी। हम लोग रोज माइक पर बोलते हैं, हमको माइक को पहचानने में टाइम नहीं लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, बुजुर्गों की दुआएं, रोज जलसे पढ़ते हैं। और अभी का एक जलसा तो मेरा खत्म हो गया। स्टेज पर बैठा हूं, बैठे बैठे फोन आ रहा था कि हजरत 11:30 बजे तक पहुंच पाएंगे तो पहुंचिए, मजमा खत्म हो रहा है यहाँ पे, जल्दी पहुंचिएगा। तो जब जल्दी 11:30 पौने 12 बजे तक पहुंच पाइएगा तो पहुंचिए, वरना मत आइए। ऐलान हो गया वहां से, दूसरे जलसे में जाना था। मगर चूंकि जलसे को जो लोग जलसा समझते हैं, वो जलसों के साथ आकर के इंसाफ करते, आकर के बैठ कर उलमा की बातें सुनते हैं। मगर जो लोग जलसे को मेला समझते हैं, वो सड़क पर रहेगा, चाय की दुकान पे रहेगा। हुजूर का चर्चा यहां पे हो रहा है तो पान की दुकान पे तेरा बाप खड़ा है क्या? चाय की दुकान पे अड्डाबाजी करेंगे, पान की दुकान पे अड्डाबाजी करेंगे। यहां बैठकर मुस्तफ़ा का जिक्र सुनते, इमाम कल्यूबी के कौल के मुताबिक तुम भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के हकदार हो जाते। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता हूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। यहां बैठकर अगर कोई मुस्तफ़ा का नाम ले रहा है, इसमें हमारा कमाल कम, मुस्तफ़ा की नजर इनायत का कमाल ज्यादा है। हुजूर चाहते हैं तो हुजूर का नाम लिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र और एहसान है
नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महफिलों के साथ इंसाफ होना चाहिए। मिंबर नूर पर जितने भी उलमा तशरीफ़ रखते हैं, मौलाना मेराज साहब क़िबला मिसबाही और अल्लामा मताउद्दीन साहब क़िबला, ये तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम चेहरों को सलामत रखे। थोड़ी देर मैं आपसे लबकुशाई की इजाज़त चाहता हूँ। कितने लोग सुनना चाहते हैं? ज़रा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में जितने लोग बैठे हैं, इस एहसास के साथ बैठे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ पोशीदा नहीं, मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं। नबी कौनैन ने जबल उहद पर अपना पाँव रखा था, वो पहाड़, वो जबल उहद, पहाड़ कांपने लगा। रावी का बयान है कि पहाड़ कांप रहा था, मगर आशिक की जबान ये कहती है कि वो पहाड़ झूम रहा था। जोर से बोलिए। रावी का बयान है कि वह पहाड़ कांप रहा था, मगर इश्क की जबान ये कहती कि वह पहाड़ झूम रहा था। जब नबी कौनैन ने पांव रखा, वो पहाड़ झूमने लगा। वजद में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हादा जबल उहुदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये जबल उहुद है, ये हमसे मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करते हैं। कौन है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछेगा किसमें इतनी हिम्मत है? ए मुस्तफ़ा, वो पहाड़ ने कहा नहीं कि वो आपसे मोहब्बत करता है, फिर आप कैसे जान गए? तो मेरे पैगंबर जवाब देंगे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वज़ात है। कोई और होगा जो बोलने का मोहताज होगा, मगर मेरे मुस्तफ़ा पत्थरों की भी जबान समझते हैं, जानवरों की भी जबान समझते हैं। दुनिया में कोई चीज हो, हर चीज की जबान मुस्तफ़ा जानते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो बारगाह है जहां पे बोलने की बोली को समझने के लिए किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता है। मुस्तफ़ा इशारा कर देते हैं तो कक्करों को भी जबान हो जाती है, उसके अंदर भी बोलने का मलका आ जाता है, उसके अंदर भी बोलने की सलाहियत आ जाती है, बोलने की ताकत आ जाती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हुजूर की महफिलों में जब जाएं तो आदमी अपने आप को सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, आजकल के जलसों को हमने मेला समझ लिया, जलसों को हमने मेले और घूमने फिरने का एक जरिया समझ लिया। अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी ये इलाका बहुत महफूज है, मगर सीमांचल के इलाके में 2-2 रात के जलसे होते हैं। एक महीना पहले से पोस्टर छप जाता है। पोस्टर छप जाने के बाद अंडा वाला पहले से ही हिसाब लगाने लगता है कि इतना ट्रे अंडा लाएंगे, इतना पैकेट अंडा बिकेगा हमारा, इतना पैकेट दूध लाएंगे, इतनी चाय बेचेंगे हम, इतना पैकेट गुटखा लाएंगे, इतना गुटखा हमारा फरोख्त होगा। मैं कहता जालिम, जिंदगी भर तिजारत करेगा, मुस्तफ़ा का कानून कौन समझेगा? मुस्तफ़ा की शरीयत कौन समझेगा? अंडा बेचने वालों को भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का बयान सुनना चाहिए, गुटखा बेचने वालों को भी नबी कौनैन की बात सुननी चाहिए। बोलने वाला चाहे कोई भी हो, मगर बात मेरे पैगंबर की है, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुफ्तगू है। दौरान तकरीर अगर किसी का फोन आ जाए तो कॉल रिसीव मत करना। बाद में तुमको लोग कहेंगे मैंने तुमको 15 बार कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? तो उसे जवाब दे देना, उस वक्त मैं किसी और की नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की बात सुन रहा था। दुनिया की तमाम बातें एक तरफ और आमना के लाल की बातें एक तरफ। दुनिया की तमाम बातों में सबसे बेहतर मेरे मुस्तफ़ा की बात है। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, मेरे भाई अभी भी जो लोग सड़कों पे खड़े हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं, अगर आप बैठ नहीं सकते हैं तो वॉलंटियर को भी तकरीर सुनना चाहिए, उसे भी तकरीर सुनने की जरूरत है। वॉलंटियर अगर अच्छा काम करते तो सड़क पे वो हमला नहीं होता, वो हंगामा नहीं होता। सिर्फ बैच लगाने से काम नहीं होता है और लाठी लेकर घूमने से नहीं होता है। हर एक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कुछ आवारा लड़के जलसों में आते हैं लड़कियां ताड़ने के लिए। जिंदगी भर यही करोगे तो नबी कौनैन की शरीयत को तेरा बाप समझेगा क्या? ये तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं। कोई ब्राह्मण की औलाद नहीं सुनेगा, कोई राजपूत की औलाद की चीजें नहीं है, ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों की चीजें हैं। ये तुम्हें सुनना चाहिए। कभी नहीं सोचा तुमने कि हमने कौन सा बड़ा तीर मार दिया कि मुझको मुस्तफ़ा का दामन मिल गया, मुस्तफ़ा की गुलामी मिल गई, मुस्तफ़ा का कलमा मैसर हो गया। मेरे बाप ने कोई तीर मारा था या मैंने कोई तीर मारा? मुझको इतनी आसानी से
मुझको मुस्तफ़ा का दामन मिल गया, मुस्तफ़ा की गुलामी मिल गई। खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी जन्म हो सकता था मेरा, जहां के लोग जानवर का गोबर खाते हैं, जहां के लोग ए बेटा ए लड़का बैठ बैठ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी मेरी पैदाइश हो सकती थी, जहां के लोग गाय का पेशाब पीते हैं, गाय का गोबर खाते हैं, जहां के लोग मुस्तफा का नाम सुनते हैं तो चिढ़ते हैं, मंदिरों में घंटियां बजाते हैं। मगर खुदा का शुक्र नहीं है क्या, मेरा नाम मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ है जहां के लोग मुस्तफा का नाम सुनते हैं तो खामोश नहीं रहते, अपने अंगूठे को बोसा देकर के आंखों से लगाते हैं। ये किसका कमाल है, ये किसका फैसला है? इस जलसे में शायर कौन आएगा, खतीब कौन आएगा, नकीब कौन आएगा, ये कारी हुसैन साहब ने और उनके हमनवाओं ने सोचा। मगर आप दुनिया में आएंगे, आपको नबी का दामन मिल जाएगा, आपको नबी की गुलामी मिल जाएगी, मुस्तफा का कलमा मिल जाएगा, मुस्तफा की शरीयत मिल जाएगी। ये किसने सोचा था? ये ना मैंने सोचा था, ना मेरे बाप ने, बल्कि कल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोहे तूर पर गए बात करने के लिए, हजरत मूसा फरमाते परवरदिगारा मैं तौरात को पढ़ता हूँ, मुझे एक उम्मत बड़ी अच्छी लगती है, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। खुदा फरमाता है ए मूसा, उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसे मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए रखा है। मौलाना महमूद साहब किबला अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे, मैं अपने भाई को आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप सबों का भी सपोर्ट चाहता हूं, बल्कि आप सपोर्ट न भी करें, आप सिर्फ बैठ करके हुजूर की बातें सुनिए। आप बोलने वाले की जबान चाहे जैसी भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, मगर बात जो हो रही है वो मेरे पैगंबर की हो रही है। जोर से बोलिए, कोई ना समझे कि मौलाना ए बेटा ए जो वहां पे खड़ा है, यू आर इरिटेटिंग मी, डोंट इरिटेट मी, you have to take your seat. hello, I'm talking to you. वो जो बैठा लड़का है जैकेट पे हाथ डालकर, यहां जो दीवार में बैठा है नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी चापलूसी करने नहीं आया हूं, मैं यहां बैठ करके शॉर्टकट में जन्नत पहुंचाऊं। मेरे बाप की जन्नत है क्या? मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, जन्नत की गारंटी तो मेरे मुस्तफा देने वाले हैं। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। मैं यहां बैठकर चापलूसी करूं, तुम वहां हंगामा मचाओ, वहां बैठ करके टंडेली मचाओ, फिर भी मैं तुमको जन्नत भेजूं। मैं जैसे लगता है कि मेरे बाप दादा ने जन्नत बनाई है। शॉर्टकट में जन्नत जाने के चक्कर में तुम बदअमल हो गए हो, तुम्हारे अंदर अमल का शौक नहीं। हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमान ने तफसीर अलम नशरा के शुरू में लिखा है, आप फरमाते जहां के आलिम लोगों को सिर्फ खुदा की जन्नत की बात बताता हो, खुदा की जन्नत की उम्मीद दिलाता हो, और खुदा का खौफ क्या है, खुदा का अजाब क्या है ये नहीं बताता हो, तो वहां के लोगों को बहकाने के लिए शैतान की कोई जरूरत नहीं है, वो आलिम ही काफी है लोगों को बहकाने के लिए। ये हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी फरमाते हैं मैंने तुमको शॉर्टकट में जन्नत पहुंचाकर बदअमल बना दिया। मैंने कहा कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे। अच्छा इतनी आसान है क्या जन्नत कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने से जन्नत मिल जाएगी, एक मर्तबा नारा लगा देने से जन्नत मिल जाएगी? फर्ज की नमाज तेरा बाप पढ़ेगा क्या? वो नमाज न तेरे लिए माफ है ना तेरे बाप के लिए माफ है, जब तक पढ़ेगा नहीं तेरे ऊपर वो कर्जा रहेगा, पहले उसको अदा कर। ये तो उम्मीद की बात है कि खुदा ने पसंद कर लिया तो यकीनन जन्नती है, अगर पसंद कर लिया। मगर यहां बैठ करके एक मौलवी खुतबा पढ़ रहा है और खुतबे के दरमियान में ही एक आदमी एक दूसरे से बात कर रहा है। हुजूर हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि अगर कोई खुतबा पढ़ रहा है, खुतबे के दरमियान में दो आदमी बात कर रहा है, उस दोनों गुफ्तगू करने वाले को कोई तीसरा आदमी अगर उंगली के इशारे से भी चुप करवाता है तो इसकी भी इजाजत नहीं है। वो दोनों बात कर रहे हैं, वो तो जुर्म है, करीर है, वो मुजरिम है, मगर तुम अगर अपनी उंगली के इशारे से भी उसको चुप कराओगे तुम तीसरे मुजरिम हो जाओगे।
तुम खुतबा सुनो। उमर फारूक फरमाता है, हम लोग क्या करते हैं, मौलाना बैठ करके खुतबा शुरू जैसे करता है उसी वक्त उठ करके भागते हैं। अच्छा, नात सुनोगे तुम, तकरीर नहीं सुनोगे। तुम्हारी जिंदगी नात से नहीं संवरने वाली है, तुम्हारी जिंदगी संवरेगी तो तकरीर से संवरेगी। मैंने कहा था कि नात मत सुनो, नात सुनना है, मगर याद रखो कि नात कहते किसको है? जो शेर में पढ़ा जाता है वो भी नबी की नात है, और मैं जो बैठ करके बोल रहा हूं ये भी हुजूर की ही नात है। तुमने सिर्फ तरन्नुम का अपने आप को लालची बनाया कि मैं तरन्नुम का दीवाना हूं। तरन्नुम के दीवानों की जरूरत नहीं है, हुजूर के नात के दीवानों की जरूरत है। जोर से बोलिए। अल्लामा हसन रजा, डॉक्टर हसन रजा अथर बुकारवी साहब की बिला मद्दजिल्लहुन नूरानी, ये वो कलमकार हैं जिनके कलम की खुशबुएं पाकर कितने लोग शायर बन गए। जोर से बोले, जोर से बोले, और जोर से, शायर बन गए। वो इतना कीमती कीमती शेर पढ़ रहे हैं मगर मुझको हजम नहीं हो रहा है। मैं बैठ करके सुभान अल्लाह नहीं बोल सकता हूं। सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कहा जाता कि आपको कि तुरंत आपको जन्नत ही मिल जाएगी। सुभान अल्लाह कहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह कलमा बहुत प्यारा है। जोर से बोलिएगा। हुजूर फरमाते कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान थकीलतानी फिल मीज़ान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। दो कलमे ऐसे हैं जो खुदा को बहुत प्यारे हैं, जबान पर हल्के हैं, मीज़ान पर भारी हैं। वो कलमा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आदमी कुछ सीखने के ख्याल से आए। अपने नौजवानों में ये चीजें डालने की जरूरत है। तुम्हारा बेटा चौराहे पर खड़ा होकर के पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, रात के 12 बजे मेरा बेटा घर लौटता है, कौन पूछता है उसको? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये उसके बाप की जिम्मेदारी है कि उसको पूछे कि इतनी रात गई कहां थे। ये पूछेगा कौन? ये तो वो बाप पूछेगा ना जो ईशा की नमाज पढ़कर घर आता हो। जो बाप खुद चौराहे पर खड़ा होकर लौंडिया तारेगा, उसका बेटा तहज्जुद गुजार होगा क्या? उसका बेटा भी किसी के बाहों में बाहें डाल करके मस्ती कर रहा होगा। इसलिए दोनों को समझने की जरूरत है। तुम्हारा बेटा अगर अलग कमरे में सोता है तो कभी कभी झांक करके देख, तेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है या किसी लड़की से व्हाट्सएप में बात कर रहा है, वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा है, वरना तू गांव का चौधरी बना हुआ है। तेरा बेटा किसी डॉन की बेटी को लेकर के भगा कर लाएगा, उस वक्त तेरी नाक कटेगी। उस वक्त मत सोचना, आज सोच कि तारे के ताके तेरे घर में डॉन की बेटी नहीं फातिमा की कनीज बहू बन करके आए। क्या कहने, नारे तकबीर। सब लोग जरा आवाज बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। मेरी बातें हर कोई हजम भी नहीं कर पाता है ना, और मैं हर किसी से हजम करवाना भी नहीं चाहता हूं। मुझे जरूरत नहीं है। जो लोग हजम कर सकते हैं वो लोग सुनेंगे और बोलेंगे, जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा जोर से कहें। पूरा मजमा एक बार हाथों को लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने घरों का माहौल संभलना चाहिए, अपने घर की तहजीब संभलनी चाहिए। जलसे में आएंगे, बैठ, तुमको भी सुनना है तकरीर, बैठ। लड़कियां बालिग होती हैं, 15 साल में बालिग हो जाती हैं, उम्र 25 की हो जाती है, फिर भी नकाब पहनने की तौफीक नहीं होती है इनको। जलसा मेला नहीं है कि तुम यहां क्रीम और पाउडर लगा करके आओगे मौलवी को देखने के लिए, छोकरों को देखने के लिए। इसके लिए जलसा नहीं होता है। जलसा इसलिए होता है कि हुजूर के कैरेक्टर की बात हो, हुजूर की अज़वाज के कैरेक्टर की बात हो, ताकि मेरी बेटी से कल जब पूछा जाए तुम्हें लड़का कैसा चाहिए, तो वो लड़की ये ना कहे कि मुझको दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। वो लड़की ये कहे चाहे कोई भी हो, वो लड़का काला दिखे या गोरा, पंज वक्त नमाज का पाबंद हो, मुझे ऐसा शौहर चाहिए। पहली बात तो ये सोच ही नहीं है। आजकल लड़कियों को तो पूछा नहीं जाता, अगर पूछ भी लिया जाता तो बेहुदा और
बेतरतीब लड़कियां बोलती हैं कि मुझको दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए कि मुझको शॉपिंग मॉल लेके जाएगा, बिग बाजार लेकर के जाएगा, फिल्में दिखाएगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुमको अच्छी लड़की चाहिए तो शादी से 1 साल पहले दाढ़ी रख लो, इसलिए कि दाढ़ी वाले को हर लड़की पसंद नहीं करेगी। वो लड़की पसंद करेगी जिसके सामने फातिमा का कैरेक्टर होगा, जिसके सामने राविया वसरिया का किरदार होगा। बैठिए। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। ड्रामाबाजी करते हैं हम लोग, हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, मगर हमको एहसास तक नहीं। एक हिंदू को हिंदू होने का एहसास हो गया कि मैं हिंदू हूं, तो हिंदू होने के नाते मुझ पर क्या जिम्मेदारी होती है। एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होने का एहसास है, मगर मुसलमानों का एहसास मर गया। मेरे बाप का नाम अब्दुल गफूर था, मेरा नाम अब्दुल जब्बार पड़ गया। किस्मत से मुसलमान हो गया, मगर खड़ा होकर पेशाब मेरा बेटा करता। 4 साल की उम्र का बेटा खड़ा होकर के पेशाब करता, उसके बाप को कहो कि तेरा बेटा खड़े खड़े मूत रहा है, तो वो बेहुदा बाप बोलता है कभी बच्चा है, बड़ा हो जाएगा सीख जाएगा, बड़ा होकर के लतियाएगा तुझे, बड़ा होकर के सीखेगा नहीं। सीखने की उम्र उसकी आज की है, उसे अभी सिखा। 4 साल की उम्र में तू अपने बेटे को दुकान लेकर के जाता है, सोचता है मेरा बेटा केक लेगा, मगर तेरा बेटा इशारा करता कुरकुरे के पैकेट की तरफ, यानी उसके पास इतना ब्रेन है कि वो कुरकुरे के पैकेट को पहचान सकता है, टेढ़े मेढ़े के पैकेट को पहचान सकता है। तो तेरा बेटा के अंदर इतना शूर है, उसे बता, उसे अभी बता कि इसे गुंबद खजरा बोलते हैं, इसे खाने काबा बोलते हैं, इसे गौसे आजम का मजार बोलते हैं, ताकि अभी से दिमाग में बैठ जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो जमीन बेचने की भी जरूरत पड़ेगी, बेचेगा, मगर जब तक मदीना नहीं देखेगा चैन से नहीं बैठेगा। वो उसके अंदर शऊर अभी से डालो, उसके अंदर तहजीब अभी से डालो। मैं घर में बैठ करके खाना खा रहा हूं, मेरे सर पे टोपी ने, ए भाई साहब हेलो, व्हाट हैपेंड सर? बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबों को सलामत रखे, जोर से आमीन कहें। और एक बार कहें आमीन। दुआ की जरूरत सबको है, हर किसी को एक दूसरे की दुआ पर आमीन कहना चाहिए। जिसको किसी की दुआ की जरूरत नहीं थी वो मेरे मुस्तफा थे, मगर फिर भी हुजूर ने हजरत उमर से कहा था, उमर उमरा करने जा रहे हो, खाने काबा का तवाफ करोगे तो मेरे लिए दुआ करना। और मेरे हुजूर की दुआ, आला हजरत फरमाते, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआ है मोहम्मद। वो मेरे पैगंबर की दुआ है, मगर हुजूर फरमाते हैं, उमर सफा और मरवा की सही करोगे तो मेरे लिए दुआ करना। यानी मेरे पैगंबर ये बताना चाहते हैं कि दुआ की अहमियत क्या है। कोई जरूरी नहीं है कि बाप की ही दुआ बेटे के हक में कबूल होगी, कोई जरूरी नहीं है। बेटा भी मोहब्बत से दुआ करेगा तो बाप के हक में कबूल हो सकती है। यह हर किसी को सोचना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं हम लोग, और हमें एहसास तक नहीं है। अभी आज से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले क्या हुआ भाई साहब? हेलो। और 5-7 मिनट सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म होगी अल्हम्दुलिल्लाह। 12:30 बजने वाले। आप सुन, ए बेटा, ए लड़की बैठो। मुस्कुराइए मत, मैं मुस्कुराने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो जलसों में आकर के हंसने वालों के खिलाफ हूं। ये हुजूर का मेंबर है। जब तक कुरान की तिलावत नहीं हुई थी ये स्टेज था, मगर जैसे ही कुरान की तिलावत हो गई ये फिर मेंबर रसूल बन गया। यहां बैठकर कहे मत लगाओ, यहां बैठकर हंसो मत, यहां बैठकर रोने की आदत डालो। जो यहां ज्यादा हंसेगा कयामत में रोएगा, जो यहां ज्यादा रोएगा कयामत में ऐसा मुस्कुराएगा, ऐसा मुस्कुराएगा कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। यहां बैठ करके हंसिए मत, यहां बैठ करके कभी कभी रोने की आदत डालिए।
कभी कभी अकेले में बैठकर आपने सोचा कभी कि मेरे खुदा ने मुझे पैदा किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कितनी बार हम याद करते हैं? नहीं, कभी नहीं सोचा हमने। अल्लाह फरमाता वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा वदून अल जहरी मिनल क़ौली बिल गुदुव्वी वल आसाल। अल्लाह फरमाता अकेले में कभी बैठकर खुदा को याद करने के लिए 15,000 का साउंड सिस्टम नहीं चाहिए, खुदा को याद करने के लिए 20,000 रुपए का डेकोरेशन नहीं चाहिए, 40,000 रुपए का शामियाना नहीं चाहिए मुझको खुदा को याद करने के लिए। खुदा को आदमी अकेले में बैठकर याद करेगा। हुजूर फरमाते हैं कि मेरा रब का फरमान है, तुम मुझे अकेले में याद करोगे तो मैं तुम्हें भी अकेले में याद करूंगा। तुम अगर तन्हाई में याद करोगे तो मैं तन्हाई में, और अगर जमात में याद करोगे तुमसे बेहतर जमात में फरिश्तों के बीच में तुम्हें याद करूंगा। कितना एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। मगर कभी आपने अकेले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद नहीं किया। मस्जिद से निकल कर भी बेतरतीब हैं, आवारगी की हद हो गई। जुमे की नमाज पढ़कर निकल रहे हैं मस्जिद से, इमाम साहब को पूछते हैं इमाम साहब धोनी का स्कोर, इमाम साहब मोहम्मद सामी ने 4 विकेट ले लिया, खटका दिया। कौन है तेरा बाप है सामी? कौन है धोनी? कौन है मोहम्मद कैफ? कौन है जहीर खान? ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानते, मगर मदीने में एक इंसान रहता है, तुम उन्हें याद करो ना करो 24 घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। 24 घंटे कभी मुस्तफा को याद किया तुमने? नहीं याद किया। मजाक, पैदाइशी मुसलमान हो गए। मेरे बाप का नाम अब्दुल गफूर, मेरा नाम अब्दुल जब्बार, मेरे बाप का नाम अब्दुल रहीम, मेरा नाम अब्दुल शकूर पड़ गया। मुझे पढ़ने की लिखने की क्या जरूरत है? आवारगी करेंगे हम, आवारगी मचाएंगे हम, हमें कोई जरूरत नहीं है साहब। इतने सारे लोगों को की जरूरत नहीं है। हुजूर चाहते तो बहुत सारे लोगों को लेकर के मैदान में पहुंचते हैं। मुस्तफा ने 313 की पूंजी तैयार की मुस्तफा ने, और इतने अटूट मुस्तफा फरमाते हैं परवरदिगारा ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, अगर आज ये बच गए तो मेरा इस्लाम बच जाएगा, और अगर आज ये मारे गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मुस्तफा ने पहले उतारा उन लोगों को, फिर हुजूर ने दुआ फरमाई तुम यहां आवारगी मचाओगे, आवारागर्दी करोगे तो सोओगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबानी नहीं करता, माद अल्लाह, मुंह खोले रहोगे रसगुल्ला गिरेगा आसमान से। हजरत अली ने मुश्किलों में जिंदगी गुजारी तो खुदा ने उन्हें मुश्किल कुशा बना दिया। ऐसे कोई उस बुलंदी पर नहीं पहुंचता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, सुनिएगा, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में चंद बच्चे खेल रहे थे, आजकल हमारे नौजवान भी खेलते हैं, उस दौर में खेल रहे थे बच्चे बॉल खेल रहे थे। बॉल उड़ करके कुछ दूर एक पादरी बैठा हुआ, तो उस पादरी तक पहुंच गई बॉल। उस पादरी के पास जब बॉल पहुंची तो वो पादरी के पास एक बच्चा गया लेने के लिए, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। दूसरा बच्चा आया, वो गया, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। अब बच्चों का झुंड गया, सारे बच्चे एक साथ गए, कहा बॉल दे दो, पादरी ने मना कर दिया, कहा नहीं देंगे। उन बच्चों ने कहा कि सुनो, हम मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले हैं, जोर से बोलिएगा, हम मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले हैं, बॉल दे दो। उसने बॉल दिया नहीं, उल्टा हुजूर का नाम सुनने के बाद हुजूर को गाली दी। उन बच्चों ने मिलकर इतना कूटा कि पादरी चला गया। जोर से बोले, चला गया पादरी। इतना कूटा, पादरी दुनिया से चला गया। यह फैसला उमर फारूक की अदालत में पहुंचा। वो उमर की अदालत है। भारत में कोर्ट बिकता है, कचहरी बिकती है, वकील बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, जज भी बेचा और खरीदा जाता है, मगर वो उमर का दौर है। हजरत उमर फारूक पर किसी ने मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में पहुंचे, अमीरुल मोमिनीन को देखकर चीफ जस्टिस खड़ा हो गया। उमर फरमाते हैं मैं इस वक्त मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से नहीं आ रहा हूं अदालत में। तुम मुझे देखकर खड़े हो गए, इसका मतलब है कि तुम चेहरा देख करके फैसला करते हो, और जो चेहरा देख करके फैसला करेगा मोहम्मद की अदालत में चीफ जस्टिस बनने के लायक ही नहीं हो सकता है। वो बदल दिया उनको, दूसरा काजी फिट किया, फिर आपने उनके सामने अपना मुकदमा दायर किया। वो उमर की अदालत है।
हजरत उमर फारूक तक मामला पहुंचा। तमाम पादरी आकर खड़े हो गए, कहा कि तुम्हारे बच्चों ने मेरे एक पादरी को मार दिया। तुम सुनो, पबजी और फ्री फायर और कैरम बोर्ड में अपनी जिंदगी तबाह करने वालों, तुम्हारे पैगंबर का कैरेक्टर सर से लेकर के पांव तक मुकम्मल बेदाग है। वो बीजेपी नेताओं का बिस्तर गर्म करने वाली नुपुर शर्मा नाम की रंडी, जिसने मुस्तफा के शान में गाली दी थी, मुस्तफा को बुरा भला कहा था, उसे बोल मेरा पैगंबर जैसे कल बेदाग था आज बेदाग है, सुबह क़यामत तक बेदाग रहेगा। मेरे पैगंबर जैसा कोई नहीं है। हुजूर शेख सादी शिराजी फरमाते, बलगल उला बि कमाली कशफ़ दुजा बि जमाली। He reached the highest of place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। वो मेरा पैगंबर है, वो मेरे मुस्तफा है। पादरियों का ग्रुप आया उमर की अदालत में, कहा कि तुम्हारे बच्चों ने मेरे पादरी को मारा है। कहा कि फैसला ऐसे नहीं होगा, बच्चों को बुलाया जाए। बच्चे पहुंचे अदालत में, बच्चों से पूछा मामला क्या है। बच्चों ने कहा हुजूर बॉल चली गई, नहीं दिया कोई बात नहीं थी। हमने कहा कि मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले, इसने हुजूर का नाम सुनने के बाद हुजूर को गाली दी, हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, हमें गाली दे देता चलता। जोर से जोर से जोर से जोर से हमें गाली देता चलता, मगर हमारे हुजूर को गाली दी। रावी का बयान है, जितना अच्छा उस दिन उमर मुस्कुराए थे आज तक कभी उतना अच्छा नहीं मुस्कुराए थे। और उमर फरमाते अल यौम अज़्ज़ल इस्लाम, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई इसलिए कि मदीने के बच्चों में मुस्तफा का इश्क बैठा गया है। मुस्तफा का इश्क मदीने के बच्चों में बस गया है। मेरा बच्चा कैरम बोर्ड खेलेगा, मेरा बेटा पबजी खेलेगा, मेरा बेटा फ्री फायर खेलेगा, ये हमारा समाज है। तो बलाएं तुम्हारे घर तक नहीं आएंगी तो किसके घर तक आएंगी? तुम्हारे घर के दरवाजे तक लोगों की नजर नहीं जाएगी तो किसके ऊपर जाएगी? ये इस्लाम है। इस्लाम इस्लाम में ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोग मुस्तफा के नाम पर मरने और मिटने की बात करते हैं। शबे बारात आ रही है, बहुत जल्द उस रात के करीब होने वाले। देखना, भीड़ देखना मस्जिदों में जाकर के इमाम साहब को पूछेगा, इमाम साहब नहीं चलिएगा अंदर, चलिए ना नमाज पढ़ेंगे। जैसे लगता है कि आज इमाम साहब को घसीट कर लेकर के जाकर इसी की वजह से इमाम को जन्नत मिलेगी। बेवकूफ, तुमको कौन समझाएगा कि वो जो शब बारात में जो नमाजें पढ़ी जाती है वो नमाज नफल है, और नफल की नमाजें उसकी कबूल होती हैं जो आदमी फर्द की नमाज का पाबंद होता, वो तो बोनस है। चूंकि हमको ऑफर चाहिए ना, 12 रकत नमाज पढ़ो 12,000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। 100 रुपये का रिचार्ज कराओ 3 GB डाटा ले लो, हमको ऑफर चाहिए। 299 का रिचार्ज कराओ 1 महीना तक फ्री में बात करो। ये जियो ने पहले लाइफ टाइम का सिम दिया, तबाह कर दिया ना तुमको। लाइफ टाइम बेनिफिट अगर कोई दे सकता है तो वो मेरे मुस्तफा है। जोर से बोलिए, मेरे हुजूर के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो लाइफ टाइम बेनिफिट दे सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह, अपने बच्चों को संवारिए, अपनी तहजीब संवारिए, अपनी बेटियों को संवारिए। मेरी बेटी अगर अलग कमरे में सोती है तो रात में कभी कभी उठकर अपनी बेटी के कमरे में झांकना चाहिए, कान लगाकर सुनना चाहिए। मेरी बेटी पढ़ाई करने के बहाने अलग कमरे में सोती है, वो वाकई पढ़ाई कर रही है या किसी लड़के से चैट कर रही है, वो या किसी लड़की से किसी लड़के से बात कर रही है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर सजाती है? इसके बाप के सर पे। वरना कल तेरी बेटी समाज में तुम्हारी नाक कटाएगी, उस वक्त मत सोचना कि मुझको पहले से नहीं संभाला गया था। इसे शक करना नहीं बोलते हैं, इसे केयर करना बोलते हैं। तुमको क्या लगता है कि तुमको लोग ये कहेंगे अपनी बेटी पर शक करता है? तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती है, मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है जो पालो जोरी में जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, कॉलेज का यूनिफॉर्म है, मैंने उस यूनिफॉर्म में दुमका में देखा है। दुमका में पढ़ने वाली लड़की को मैंने पालो जोरी में मिठाई की दुकान पर देखा है। तुमको लगता है कि मेरी बेटी कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए, कभी कभी अचानक कॉलेज पहुंच जाना और जाकर देखना
मेरी बेटी कॉलेज पढ़ने के लिए आई है, पढ़ रही है, या किसी बॉयफ्रेंड के कांधे पर हाथ रखकर कैंटीन का मजा ले रही है? ये तुमको जांचना होगा, ये तुमको देखना होगा। इसे डाउट करना नहीं बोलते, इसे केयर करना बोलते हैं। तुम्हारी बेटी के दिलो दिमाग में जब यह बात बैठ जाएगी, वो सोचेगी कि मेरे ऊपर इतनी कड़ी निगरानी, जब मेरे बाप की निगरानी का ये आलम है, तो मेरे परवरदिगार की निगरानी का आलम क्या होगा? वो अपना कदम उठाएगी तो 1000 बार सोचेगी, वो अपना कदम उठा नहीं पाएगी। और उसे नकाब पहनने की आदत डालो उसको। हम ये सोचते हैं कि जब तक शादी नहीं होगी, लड़की अगर नकाब पहनना चाहती है, 12 साल 13 साल लड़कियों की बालिग होने की उम्र है, ज्यादा से ज्यादा 15 साल। 15 साल में लड़कियां बालिग हो जाती है। 15 साल के बाद लड़की जब कॉलेज जाती है तो उसके ऊपर नकाब नहीं रहता है। कौन, किसकी जिम्मेदारी है ये? हमारी बेटियां, हमारी बीवियां जलसे में जाएंगी, अच्छा लिबास पहनकर जाएंगे, नकाब जिम्मेदारी नहीं है उसकी पहनने की। सबकी जिम्मेदारी है, नकाब पहनाना चाहिए। हमारी बेटी रात के सन्नाटे में टिकटॉक में वीडियो बनाती है, जिस्म की नुमाइश करती है, जुल्फे दिखाती, उसको कौन बताएगा? जितना गुनाह ये जांग दिखाने में, उतना गुनाह ये जुल्फ दिखाने में भी है। इसको लगता है कि अपने जिस्म की नुमाइश करेंगे, मेरी खूबसूरती का इजहार होगा, मेरी खूबसूरती का प्रचार होगा, 2-4 फॉलोवर्स से बढ़ जाएंगे, 2-4 लाइक से मिल जाएंगे, मैं दुनिया में मशहूर हो जाऊंगी। खुदा जिस्म के कपड़े उतारने की वजह से शोहरत नहीं देता है, बदन को नंगा करने से शोहरत मिलती है। शोहरत देखनी है तो देख कर्नाटक में मुस्कान नाम की लड़की, जिसने कपड़े उतार कर नहीं, हिजाब के अंदर रहकर खुदा के नाम का नारा लगाया, लोगों में खुदा ने ऐसा मशहूर किया कि लोग मुस्कान का चेहरा नहीं जानते, मगर नाम पूरी दुनिया जानती है। मुस्कान का नाम पूरी दुनिया जानती है। मॉडर्न दौर है ये, मॉडर्न कल्चर है कि हम मॉडर्न दौर में जी रहे हैं। नकाब पिछले औरतें पहनती थी, ढीला ढाला लिबास पुरानी औरतें पहनती थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली वो खातून बोलती है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वुमेन, but I have not forget my custom, my culture, my system, my tradition and my values, and most of all I never ever forget that I am Indian Muslim woman। वो बोलती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो क्या हुआ, मुझे औरतों की आजादी के बारे में पता है, मॉडर्न दौर मालूम है, मगर मैं अपना कल्चर नहीं भूलती, अपनी तहजीब नहीं भूलती, अपना सिस्टम नहीं भूलती। दुनिया वाले तुम्हें ख्वाहिशात नफसानी मिटाने का जरिया समझ सकते हैं, अपनी लज्जत का एक सामान समझ सकते हैं, मगर इज्जत समाज में आज भी उसी औरत की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनके अंदर गैरत होती है, जिनके अंदर शर्म होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का कैरेक्टर देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान।